से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं खुदा, तेरे साथ साथ मैं चलता रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं खुदा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा खुदा, एक नूर के समान। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं
से गाएं कि मैं परमेश्वर हमेशा तेरी मर्जी से चलता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी मर्जी से चलूंगा, मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर, मेरे इच्छा और विचार नहीं परमेश्वर, परंतु मैं तेरी मर्जी से तेरे इच्छा अनुसार चलूंगा खुदा। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, come on हालेलुया गाएं, हालेलुया। हालेलुया, 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 Come on, अपने हाथों को आसमान पर उठाकर प्रभु को हालेलुया गाइए, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। Come on, just worship God, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, 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 Thank you, Father Lord. तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ चलूंगा खुदा। एक नूर के समान तेरे साथ साथ रहूंगा खुदा परमेश्वर। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। come on, worship His name, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु को महिमा करिए। हालेलुया। ओ राका दा ला रा बा बा रा बा शादा ला रा बा रा दा रा बा। ओ राका दा ला रा बा शादा दा ला या से ला रा बा ला दुरा बा ला बा ला बा ला बा ला बा। ओ राका दा रा बा शागा रा या से ला रा रा या से ला रा बा रा। ओ रा बा 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 रा बा शिखा रा बा बा रा या से ला रा बा रा बा रा बा रा बा। We thank you Father Jesus. Hallelujah. परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ राका ता राका शाका ला रा बा रा बा। जस्ट मैं कहता हूँ हर एक गीत के अंत में आप अन्य अन्य भाषाओं में बात करके ताली बजा कर उसकी महिमा करते रहें। शांत नहीं रहें। ये समय नहीं है कि आप किसी और को देखें कि वो क्या कर रहा है। नहीं, ऐसे नहीं है। जस्ट वर्शिप गॉड, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया जीसस, वी लिफ्ट यू फादर गॉड। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशुआ। वी लिफ्ट यू गॉड, तेरी महिमा करते हैं। वी थैंक यू जीसस लॉर्ड। मेरे दिल में नया गाना है। हालेलुया। इस गीत को गाकर हम प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। तालियों के साथ। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। मेरे दिल में नया यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया जीवन मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग ये गाना सुने हैं? मैं चाहता हूं कि आप जोर से गाएं। तैयार हैं क्या? क्या तैयार हैं? क्या जोर से हालेलुया बोल सकते हैं? इतना ही जोर है। कितने लोग सुबह खाना नहीं खा के आए हैं? वो लोग जोर से हालेलुया बोले। ठीक है, मैं समझ गया हूं आप लोग नहीं खा के आए हैं, लेकिन मैं कहता हूं हम स्वर्गीय ताकत से गाएंगे। क्या तैयार हैं? तो जोर से मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। आनंद से हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने मैं ये चाहता हूं कि जो आनंद है ना वो आपके मुखड़े में दिखे। मतलब शक्ल में लग रहा है भारा और मुखड़े में गाना है आनंद की, सो वो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके पास जितनी भी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, आप एक प्रॉफिटिकल एक्ट करो। वो सारा ऐसे उठाओ, ऐसे ऐसे करो, सब लोग करो। जिसके पास परेशानी है वो करेगा, जिसके पास परेशानी नहीं है वो नहीं करेगा। प्रॉब्लम है, टेक योर ऑल योर प्रॉब्लम्स and put it in God's hand. उसे खुदा के हाथ में डाल दो, डाल दो, डाल दो, डाल दो। ठीक है, अब आपके पास कोई तकलीफ नहीं है। आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो आपके पास नहीं है। आपका जो शरीर का प्रॉब्लम है वो आपके पास नहीं है।
आप समझ पा रहे हैं? आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ यू स्माइल. मुस्कुराओ. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन सब लोग. ओके, जब आनंद की बात आएगी तो आप आनंद जैसे करते हैं वैसे करना है. ऐसे नहीं करना है बिल्कुल आनंद से गाऊंगा. मुंह में 12 बजा है लेकिन मुंह में हम गाने में आनंद दिख रहा है. ठीक है? नहीं, वी हैव टू स्माइल, वी हैव टू डांस. हम अगर आप नाचना चाहते हैं नाच सकते हैं. सो प्रभु के आनंद में है हम लोग. हालेलुया. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. आनंद से, हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में. की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. माता पिता भाई बहन सब कुछ वो ही है. निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा. माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. आनंद से, हालेलुया, आनंद से गाऊंगा. जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. हालेलुया. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. इस जहां की मुसीबतें क्या करेगी, उस जहां की जिंदगी पर आशा रखता हूँ. इस जहां की मुसीबतें क्या करेगी, उस जहां की जिंदगी में आशा रखता हूँ. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. हालेलुया. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. आनंद से गाऊंगा, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. हालेलुया. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. हालेलुया. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा. जोर से ताली बजाकर प्रभु की नाम की महिमा करें. हालेलुया. We thank you Lord, we lift you Father Lord. धन्यवाद हो परमेश्वर तेरी स्तुति और तेरी महिमा के लिए.
तेरा जलाल करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया जीसस। ओ राका शादाला रबा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आवाजों को बढ़ाएं और प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें, उसकी स्तुति करना शुरू करें। उसने जो कुछ भी आपके जीवन में किया है उसके लिए धन्यवाद, और वो जो कुछ आपके लिए कर सकता है उसके लिए उसकी स्तुति करें। ओ थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस यीशुआ। Oh, we thank you, we lift you, Father Jesus, hallelujah. Oh, rakata raka shagadala rabalaba, hallelujah, stuti mahima. Oh, rakata rabaraka shigere yaterebe. Oh, ragadala raba shagadala rabalaba. हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 तुझको याद करूंगा इस जीवन भर में, सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया
जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमें, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा, हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से ताली बजाकर अन्य अन्य भाषाओं में ओ राबा बाबा राबा शगा दला राबा ला दरा बाला 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 बाला। Oh, we thank you, we lift you, Father God. Hallelujah. तेरी महिमा हो राजा। ओ राका शाखा दला राबा 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 राबा। ओ राका ताला राबा शगा दला राबा ला तारा दिया। ओ राबा बाबा राबा शगा ला बारिया का ताला राबा राका ताला राबा 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 राबा। ओ रिका बाबा 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 शेल रोकोतो मिया कादा रे राबा शेगले बेर या कादा ला राबा राबा राबा। Hallelujah, 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 hallelujah. We thank you, Father God. We lift you, Jesus. Hallelujah. हम तेरी आराधना करते हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी आवाजों को उठाओ खुदा की ओर। Come on, just आप इधर उधर मत देखो क्या हो रहा है। Just lift your voice to God. आपकी आराधना उसके सिंहासन के समीप जाने पाए। Hallelujah, 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 hallelujah. We thank you, Lord. We lift you, Father Jesus. मैं चाहता हूँ कि आपके होठ शांत न होने पाए, आपके होठ उसके लिए महिमा करने पाए। आपके होठ शांत नहीं होने पाए, आपके होठों से उसे धन्यवाद दीजिए। Raise his name. परमेश्वर का वचन कहता है आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर उसके अलावा और कोई नाम नहीं है। उस नाम को ऊंचा उठाएं, उस नाम की महिमा करें। वो नाम ये योग्य नाम है। We thank you, Father God. Oh, Raka Shada Raka Tala Raba Shada La Rabara. Oh, thank you, Father Jesus. Ishraja. Oh, Rabba Baba Raka Shada La Raba. ये समय आपका है, ये समय आपका है। Just speak to the God. खुदा से बात करो, उसकी आराधना, उसकी महिमा करो, अपने दिल के बातों को रखो। This is your time. Oh, Rabba Shaga Rabba Kada La Raba Kada La Raba Raba. Oh, Rabba Baba Baba. Oh, you are carrying burden. आप एक बहुत बड़ा बोझ उठा के लेके आ रहे हो। उस बोझ को आज यीशु के सामने रख दो। Hallelujah, hallelujah, मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक बहुत बड़ा बोझ है। आप एक बहुत बड़े बोझ को उठा के आ रहे हो। ओ हालेलुया।
उस बोझ को इस समय यीशु के पास उसे लेके आ जाओ। वो हो सकता है आपका परिवार का हो सकता है आपका स्वास्थ्य का हो सकता है आपका पैसा का हो। जस्ट ब्रिंग इट बिफोर गॉड। डैडी आप इसे संभालिए खुदा, मैं इसे नहीं उठा पा रहा, मैं इसे आज झेल नहीं पा रहा। डैडी आई पुट इट ऑन यू, मैं इसे आपके ऊपर डाल रहा हूँ। परमेश्वर आप संभालिए, आप मेरे जीवन को चलाइए। ओ राका दाला रामा शागा दाला रामा राका दाला रामा रामा। फिर से गाएंगे, हम भूखे हैं। हम भूखे हैं डैडी, हम भूखे हैं राजा। Lord, I'm hungry, I'm thirsty for you। हम भूखे हैं, हम भूखे हैं तेरे लिए, हम प्यासे हैं तेरे लिए। सूखी भूमि पर आत्मा की बारिश में, इस प्यासी भूमि पर जीवन की नदियाँ में, इस प्यासी भूमि पर जीवन की नदियाँ में। प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु दे, आत्मा की बारिश दे। प्रभु दे, प्रभु दे, आत्मा की बारिश दे। जो मांगेगा वो पाएगा, इससे मैं कह रहा हूँ गाइए। प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु दे, आत्मा की बारिश दे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे खुलेगा, ये तेरा वादा है। मांगोगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे खुलेगा, ये मेरा वादा है। हम मांगते हैं, हम मांगते हैं, हम ढूंढते हैं, खटखटाते हैं प्रभु जी। हम मांगते हैं, हम ढूंढते हैं, खटखटाते हैं प्रभु जी। प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु
प्रभु दे, उसे मांगिए, वो आपको भरने के लिए तैयार है। जो भूखे हैं वो तृप्त होंगे और जो प्यासे हैं उनकी प्यास बुझ जाएगी। God will honor you। परमेश्वर आपको वो सारी चीजें देगा जो आपके लिए जरूरत है। आप उसे मांगे। प्रभु दे, Holy Spirit, fill us, God। हमें भर दीजिए राजा, हमारे भूखों को, हमारे प्यासों को भर दीजिए परमेश्वर। आपकी आत्मा से, आपके रोटी से हमें भर दीजिए। प्रभु दे, प्रभु दे, आत्मा की बारिश दे। भूखे हैं, भूखे हैं तेरे लिए, प्यासे हैं तेरे लिए। ये प्रार्थना है, ये आपके दिल से आना चाहिए। ये प्रार्थना है, आप उसे कहिए कि प्रभु मुझे भूख है आपकी, मुझे प्यास है आपका। आप गाइए, आप गाइए, अपने आवाजों को बढ़ाइए। आप लोग गाइए, आप लोग गाइए। Come on, come on, come on। You ask as a prayer to God। मांगिए उससे, मांगिए उससे, मांगिए। परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर इस संसार के धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं, आप मांगिए, परमेश्वर से मांगिए। आपको संसार का वो सारा धन दौलत नहीं चाहिए, नाम शोहरत नहीं चाहिए। आप खुदा को देखकर बोलो कि प्रभु मुझे प्यास और भूख लग रहा है, लेकिन वो आपका है राजा। मुझे आपकी जरूरत है, मुझे भूख लग रहा है, मुझे प्यास लग रही है। परमेश्वर मुझे तृप्त कीजिए। और राखा ताला राबा, कम ऑन जस्ट, मैं चाहता हूँ बगैर म्यूजिक आप गाने वाले, आप गाइए, आप मांगिए, प्रार्थना के समान खुदा से मांगिए। हम भूखे हैं तेरे लिए, हम प्यासे हैं तेरे। कम ऑन, कम ऑन, आप ही गाएंगे, आप ही गाएंगे। ये एक प्रार्थना, आपके दिल से उठने वाली प्रार्थना है। Come on, come on, sing, sing। God is going to fill। God is going to fill। सब लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। Book of Joshua, योशुआ का किताब, Book of Joshua, यहोशू का किताब, Book of Joshua, यहोशू का किताब, chapter 6 and 7 and 8 we're going to concentrate today. और आज के दिन में हम 6, 7 और 8 इन सारे बातों को हम ध्यान देंगे। Amen। बाइबल रीड वाले थोड़ा सा मुझे हेल्प कीजिएगा। कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं जोशुआ कहाँ पर होगा। शायद यहोशू का किताब कहाँ पे ये है? नालार के पास है।
சுமையா இருக்கு. நான் பாரு நடந்து இவ்வளவு தூரம் நடந்து பிரசங்கம் பண்ணுவேன். Chapter 6 you can see the winning of Jericho. 6 में हम देख सकते हैं एरिको शहर को और कैसे ये लोग जीता. तो एरिको को उन्होंने कैसे जीता हम 6 में उसे देख पा रहे हैं, 6ठे अध्याय में. Today yeah you can read, थोड़ा सा स्पीड जाना है. यस. यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था. फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ. इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करे. और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले. फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले. और जब वे मेढ़े के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे. तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी. ठीक है, ऐसे किया இந்த மாதிரி தான் அவங்க பண்ணாங்க. और जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है वैसे ही उन लोगों ने उधर किया. और the wall was destroyed. और जो एरिको की जो दीवारी थी वो टूट चुकी थी. The Bible calls says the wall is a very big, you can travel as a big chariot on the wall. So जो स्कॉलर्स हैं वो लोग ये कहते हैं एरिको की दीवार इतनी मजबूत दीवार थी, इतनी बड़ी दीवार थी फैली हुई, उस दीवार के ऊपर रथ चल सकता था. इतना बड़ा मोटा दीवार था. इतना मोटा दीवार है. इतना बड़ा शहर को सिर्फ स्तुति करके और घोषणा करके और सोफार बजा के इसको गिरा दिया. कितने लोग मेरे साथ है? और जोर से बोलिए. आमीन बोलना है तो जोर से बोलिएगा. அப்படி விழுந்துச்சு. So ऐसे वो तहस नहस हो गए, वो गिर गए वो दीवार. Because God is with the Israel people. क्योंकि खुदा जो है वो इजराइलियों के साथ था. கவனமா கேட்டுக்கொண்டே आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनते आए. அதே மாதிரி what we read, God said, they are conquered Jericho. So परमेश्वर ने जैसे उन्हें कहा वैसे ही उन्होंने किया और उन्होंने एरिको के ऊपर प्रबलता पाया, उसे जीत लिया. Okay. The next target of Israel people, that means Joshua is the leading Israel people. So यहोशू जो है इस समय इजराइली लोगों को वो अगवा कर रहा था, वो चला रहा था. अब उनके पास सामने एक और अभी देश है जिनको से जीतना है. पहले कौन चला रहा था? पहले कौन चला रहा था इस पूरे इजराइली को? अरे मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ. यहाँ मूसा ने किया, ठीक है ना? मूसा ने चला था. फिर सेकंड लीडरशिप में कौन आया? मैं नीचे चले जाऊंगा, प्रचार नहीं करूंगा. बताइए कौन चला रहा है? ये जोशुआ कुछ भी. Okay, you can translate now. Now the Joshua is leading the crowd. So अब जो है यहोशू जो है उस पूरे मंडली को, उस पूरे इजराइल के मंडली को अगुवाई करता है. The next target is Ai city. So अब अगला जो उनके सामने जो लक्ष्य है, जो शहर है, शहरपनाह जो देश जो है वो आई है. कौन सा हिंदी में क्या लिखा है जो उस शहर के बारे में? 7 लिखा. हाँ, ओके, पार्टी वाइक चले. 7 से पढ़े. 7वां अध्याय. फिर उसने 7 वचन ना, 7वां वचन ना. नहीं, रीड पढ़ने. 7 से पढ़ना शुरू कीजिए. 7वां अध्याय से पढ़ना शुरू कीजिए. परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में नहीं, ऐसा नहीं है. The next target is Ai पटनम. So अब दूसरा जो शहर इसमें आगे देख सकते हैं, इसी में 6 में आगे. फिर उसने नंबर बता सकते लोगों से कहा. नंबर बताओ. यहोशू 6 का 7. फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियार बंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले. 7:2 या 7 का 2 पढ़ेंगे. यहोशू ने यरीहो से
ए नामक नगर के पास। ए क्या कौन सा नाम? ए इसको पकड़ने के लिए मैं क्या क्या कोशिश कर रहा हूँ. आई पट्टनम इन तमिल आई. ए क्या पट्टनम? ए इंग्लिश में क्या है? वो तो तमिल वाले है. आई आई यही यही यही. डांट नहीं रहा हूँ, ठीक है. जो शहर का नाम है, शहर का नाम है. அந்த பட்டணத்தை பிடிக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் போறாங்க. अब नेक्स्ट जो शहर है उनके सामने जो है वो आई है, मतलब ए. But God command to Israel people, और यहाँ पे परमेश्वर ने इजराइल लोगों को कुछ जो है चेतावनी, कुछ कहानी बताया कि क्या करना है. if you conquered this Jericho, और अगर आप इस एरिको को आप जो है इस पे प्रबलता पाते हो, उसमें जो साबतीडाना कार्यத்தை எதிர்க்கக்கூடாது. और उसमें से कोई भी श्रापित चीज कुछ भी नहीं उठाना है, कुछ भी आपको उधर से नहीं लेना है. You know, silver, sorry, gold सोना, and வெண்கலம், இரும்பு இதெல்லாம் for church, the temple के எடுத்துக்கலாம். तो सोना, लोया और जो है मतलब तांबा जो है, ये सारी चीजें जो है मंदिरों के भवनों के लिए ले सकते हैं. बट बाकी चीजों को क्या लेकिन वहां पे जो शहर को आपने जो जीत लिया उसके पास और भी जो चीजें पड़े हैं उसमें से कुछ भी आपको नहीं लेना है. स्ट्रिक्टली उसमें बहुत एकदम सतर्क जो है चेतावनी थी, ऐसा नहीं करना है. कहां पर? यही में नहीं, जेरिको में. यरीगो में पहले मतलब पहले जो जिसमें जीता उसमें से कुछ भी आपको नहीं लेना है. यही में उसमें नहीं. सोना चांदी और जो चीजें हैं वो भवन के लिए ले सकते हो. वो एरिगो की बात की जा रही है. एरिगो में से आपको कुछ नहीं लेना है. Jericho is a very powerful, very strong city, but और- the Israel people conquered that. और एरिगो जो है एक बहुत बड़ा मजबूत गढ़ है, एक बहुत बड़ा जो है एकदम स्ट्रांग शहर है वो, और उसको But- प्रबल पाना मुश्किल है, लेकिन उन्हें उस पे प्रबलता पा लिया. But God said, God commanded, don't touch any unwanted things, steal and kept on your, अपने पास tent. रखो. सो आप क्या करो, उसमें से बाकी जो वस्तुएं जो मंदिर भवन के लिए चाहिए उसे ले लो, उसके अलावा कोई भी चीज उसमें आपको नहीं छूना है, उससे नहीं लेना है करके खुदा कहता है. Yeah. ये आदेश है खुदा से. 7th chapter, 1st verse. 7 का पहला वचन पढ़ेंगे. परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। हेलो, क्या किया? अर्पण की वस्तुओं में विश्वासघात. विश्वास का मतलब क्या किया? धोखा. कुछ लोग बताइए. चीटिंग, कोई धोखा, धोखा. और अनफेथफुल, और विश्वासघात. चोरी, चोरी, और समथिंग इज अगेंस्ट गॉड. कुछ तो ऐसे वहां पे हुआ जो खुदा के इच्छा के खिलाफ था. बट द लीडर, he don't know what is. क्योंकि वो जो अगुवा है वो नहीं जानता कि यार क्या हुआ, क्या कारण है, क्या हुआ, नहीं என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல. क्या हुआ वो नहीं है जानता. इसके बारे में वाकिफ नहीं है. उसके बारे में किसको? कौन, किसी को मालूम नहीं है? कौन नहीं वाकिफ, किसको नहीं वाकिफ है? जोशुआ को. यहोशू को वाकिफ नहीं है कि इसमें क्या हुआ है. नेक्स्ट सिटी टारगेट इज आई पटना. और अगला जो उसका जो लक्ष्य है वो यही है. ए Usually Joshua, if they fight to any city, they usually he send a spy before the battle. सो यहोशू का हमेशा आदत रहा है कि जब भी वो मतलब किसी भी शहर पनाह में जाकर विजय प्राप्त करने के लिए जाता है, युद्ध के लिए जाता है, तो उससे पहले वो शहर पनाह में लोगों को भेजता है ताकि वो उसका भेद लेके आ सके. उन लोगों का क्या नाम है? स्पाई. वेव बाकरवर्गल. स्पाई. सब लोग बोले स्पाई. Spy. व्हाट इज इन हिंदी? जासूस. हाँ? जासूस, भेद लेने वाले. Amen. In the New Testament, whoever the doing intercessors, they are the spy. तो जो नए नियम में हम देख सकते हैं जो मध्यस्तर का प्रार्थना करता है वो लोग वो स्पाई होते हैं. Spy होते हैं. The Spy. spy people, they visit I city. और उन स्पाई लोगों ने जो है उस यही जो शहर है उस पे वो गए. They are seeing everything. उन लोगों ने उसको देखा, भेद लिया उसका, Then coming and giving report to Joshua. और वो आकर यहोशू से अपना भेद की बातों को जो उन्होंने वहां पे देखा, सुना, समझा, उसे लाकर यहोशू को बताते. Leader Joshua, और लीडर जोशुआ
No need to take all the people. Don't disturb all. Don't हमें हमें सारी भीड़ को ले जाने की जरूरत नहीं है. बहुत छोटा सा शहर बना है. Very small city. बहुत छोटा शहर है. We can go only 2,000 and 3,000 people go and conquer and come. और 2,000-3,000 लोगों को ले जाएंगे और उसमें जीत लेके आ जाएंगे. Yeah. बहुत सारे लोगों की ले जाने की जरूरत नहीं है. Because I city is very small city. क्योंकि ये जो शहर है ये बहुत छोटा है. Usually, the leader, the Joshua, is follows, spies words. तो हमेशा अक्सर जैसे होता है कि जैसे जो भेद रहने वाले लोग जो बताते हैं उसके बलबूते पे वो निर्णय लेता है और वैसे ही उसने भी इस्तेमाल किया. Then Joshua sent 3,000 people go and and conquer the people and did battle पंटू ओडी उतरेंगे. और उस समय उसने कहा कि ठीक है 3,000 लोगों को लेके जाओ और युद्ध करके जीत के वहां से वापस आ जाओ. But what happened? लेकिन क्या हुआ? हार गए. वो उस युद्ध में हार गए. इतना लोग मेरे साथ है. क्या हो गया? इतना बड़ा शहर कौन सा? जेरिको को स्तुति करके इतना बड़ा दीवार को खत्म तोड़ा. बट ये लोग सिर्फ छोटा सिटी से हार गया. 36 people died. और 36 लोगों की जो है from Jews, yeah, that means Israel. 36 लोगों की मृत्यु हो गई इजराइलियों की ओर से. योशुआ ड्रेस किळिचुकोंड और वो अपने वस्त्र को फाड़ कर मण्णल्ली तलेल पोट्टा और मिट्टी को लेकर अपने सर में डालकर राख लेकर இந்த மாதிரி உடன்படிக்கை பட்டில வந்து உட்கார்ந்தா. और ऐसे एक मिलाप का पुराने समय में मिलाप के संदूक के सामने तंबू के पास जाकर वो बैठ गया. He is crying, Lord, what happened? वो खुदा से रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि खुदा क्या हुआ, हम क्यों हार गए. यही हम आज करने वाले हैं. यही हम आज करने जा रहे हैं. होल कलीसिया, पूरी कलीसिया ये करने जा रही है. से आमेन. हालेलुया. कितने लोग मेरे साथ है? इसलिए कोई 1 महीना तब तक परमेश्वर मेरे से बोला तक कोई डिपार्टमेंट नहीं कलीसिया में. एक ही डिपार्टमेंट होगा, वो डिपार्टमेंट प्रार्थना का डिपार्टमेंट होगा. ओके. अभी मैं प्रचार खत्म करने वाला हूँ. मैं 3 ग्रुप में बनाने वाला हूँ. 3 ग्रुप मैं ऑलरेडी द प्रेयर लिस्ट हैज गिवन टू द लीडर्स पीपल. They will lead the prayer that we going to ask Lord like Joshua, Lord, फाट कर प्रार्थना करके प्रभु क्या है प्रॉब्लम, माफ करो, हमारा कलीसिया को बढ़ा दो. आमेन. कितने लोग मेरे साथ है? आमेन. क्या गलती हुआ? कुछ भी गलती हो सकता है, बट उसी गलती को मैंने किया करके क्या करना है? माफी मांगना है. माफी मांग. मध्यस्थता. You can go for the 7th chapter, the entire chapter quickly. Yeah. जोर से. परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया. अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया. इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा. यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास जो बेतावन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को ये कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ. और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया. और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 3,000 पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं. सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे थोड़े ही हैं. इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए. तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा कर कर उतराई में उनको मारते गए. तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया. तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वे इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे. और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली. और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वंश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के पार ही रह जाते. हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे. फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ
और खड़ा हो जा। तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इजराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है, वरन चोरी भी की है और छल कर कर उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कहे सवेरे तक अपने आप को पवित्र कर रखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। इसलिए सवेरों को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वे एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना घराना करके पास आए, और फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वे एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इजराइल में अनुचित कर्म किया है। यहोशू सवेरे उठकर इजराइलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जेरब वंशी का कुल पकड़ा गया। फिर जेरब वंशी के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया, और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया, और यहूदा गोत्र का आकान जो जेरब वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इजराइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर, उसके आगे अंगीकार कर, जो कुछ तूने किया है वो मुझको बता दे और मुझसे मत कुछ छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उसे रख लिया, और वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गाड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकाल कर यहोशू और सब इजराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इजराइलियों समेत यहोशू जेरब वंशी आकान को और उस चांदी को और ओढ़ने को और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बेलों को, गधों को, भेड़ बकरियों को, उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने क्यों हमें कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इजरायलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिया, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। कितने लोग हैं? सुना है हम लोग सारा? कोई बता सकते क्या क्या गाने हैं? क्या हुआ, कोई बता सकता है? इसको आपने जो पढ़ा इससे सुना तो? एक झूठ, एक गलती, एक झूठ, one lie is damage your personal life. और एक झूठ जो है आपके एक व्यक्तिगत जिंदगी को कितना खराब कर सकती है। It will damage your family. आपके परिवार को तहस नहस कर सकता है, It's damage your generation. आपकी पीढ़ी को वो खराब कर सकता है, It will damage your the church. वो आपके कलीसिया के ऊपर भी उसका प्रभाव डाल सकता है। Okay, you understand? अब ये समझ पा रहे हैं? So I am not blaming to anyone here. मैं इस यहाँ पे जो बैठे हैं उनमें से किसी को भी उसको ऊपर ये दोष नहीं लगा रहा हूँ, But blaming everyone. लेकिन फिर भी मैं सब पर दोष लगा रहा हूँ। You understand? आप समझ पा रहे हैं? Including me. इसमें मैं भी शामिल हूँ। आप भी हैं क्या? Yes, pastor. हाँ ठीक। कितने लोग हैं? Say amen. Now we going to surrender our life to God. अब हम अपनी जिंदगी को खुदा के हाथ में अर्पण करेंगे। Lord,
परमेश्वर, I am a latecomer. मैं कलीसिया में उसको अहमियत नहीं देता, मैं लेट आता हूँ। I am not attending the regular. मैं सही समय पे हर रविवार नहीं आता हूँ। I am not reading Bible. मैं वचन नहीं पढ़ता हूँ। I am a liar. मैं झूठा हूँ। I am a lust. मेरे अंदर गलत विचार हैं। I have a affair. और मेरे साथ कोई गलत रिश्तों में मैं हूँ। I am a sinful person. मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। Okay? I am not doing a gospel walk. मैं खुदा के सुख समाचार को लेके नहीं जा रहा, लेकिन बाकी सारी चीजों पे फंसा हूँ। Lord, forgive me my life. मुझे मेरी जिंदगी को संभाल और मुझे क्षमा कर। If we repent in our life, अगर अपनी जिंदगी को खुदा के हाथ में अर्पण देते हैं और कहते हैं कि माफी मांगते हैं, देखो ये एक व्यक्ति का पाप में एक बहुत बड़ा हार हो गया। एक व्यक्ति की गलती में जो है उस पूरे इजराइल की वो हार है। आप ये देख पा रहे हैं। सिनेमा देखने वाले, सिनेमा गाने सुनने वाले, बी केयरफुल। और जो मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज बॉलीवुड हॉलीवुड, आप ध्यान पूर्वक रहें। इंगे आगे काल में चिट्ठी दे। आप दो नावों में यात्रा नहीं कर सकते You हैं। are the children of God. आप प्रभु के बच्चे हैं। You are doing ministry in the church. आप कलीसिया के अंदर रहकर सेवा कर रहे हैं। Okay? ठीक है। Okay? Value. Imagine your value. आप अपने कीमत को समझिए कि आपके हाथ में क्या दिया गया है। Where is the fault? गलती कहाँ है? Lord, forgive me मुझे क्षमा करो। and change our life हमारी जिंदगी को बदल दो। and heal my body मेरे हृदय और मेरे मन को साफ करो and heal my church और मेरे कलीसिया को ठीक करो। and give me people. मुझे लोगों की जरूरत है, मुझे आत्माओं की जरूरत है। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग साथ हैं? Say hallelujah. They repent होने के बाद क्या हुआ? Chapter 8 शुरू से पढ़ो जल्दी। जैसे इन्होंने मन फिराव किया, उसके बाद उन्होंने क्या, उनके साथ क्या हुआ? तब यहोवा ने यहोशू से कहा। प्रभु लास्ट वर्स पढ़ो। नहीं 7 का लास्ट 26, 7 का 26। और यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। देखो भड़का हुआ क्रोध क्या हो गया? शांत हो गया। माफी मांगने में क्या होगा? शांत होगा। अरे सिंपल है। आपका घर पे पापा गुस्सा है तो उसको ठंडा करने के लिए क्या करना है? प्रभु लॉर्ड पापा मैंने किया, माफ कर दो। इमीडिएटली क्या करेगा पापा? बताओ। शांत हो जाएगा। लग रहा है आपको पापा है ही नहीं, बताओ क्या करेगा पापा? जवाब नहीं देंगे आप लोग। शांत हो जाए। अच्छा ठीक है, आगे 8वां चैप्टर। तब यहोवा ने यहोशू से कहा मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को, उनकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है। हेलो जैसे आपने हार गया, फिर से बांधो, फिर से क्या करो? माफी मांगो। नहीं, क्या सुन रहे हो आप? फिर से क्या करो? यही में क्या जाके फिर से युद्ध करो। जैसे जेरिको को किया है, जेरिको का आपका हाथ में दिया है, वैसे आपको आई सिटी को भी आपका हाथ में दे दूंगा। ताली तो बजाना चाहिए। कम ऑन, कम ऑन यार, हालेलुया। See, be careful. So ध्यान पूर्वक रहें। We are in the battle. हम युद्ध के मैदान में हैं। It's not easy to run a church in this government. और इस शहर के अंदर, इस गवर्नमेंट के ऊपर, उसके बावजूद जो है कलीसिया चलाना आसान बात नहीं है।